स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फील इजी टू लर्न पर। और आज की इस वीडियो लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इसके बेसिक्स, और साथ ही में हम इसमें देखेंगे कॉइन से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर समझेंगे प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि व्हाट इज द मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो समझिए यहां पर कि कोई भी एक इवेंट हो रहा है या कोई भी एक ऐसी घटना हो रही है, तो हम चाहेंगे कि उस घटना के या उस इवेंट के सक्सेसफुली हैपनिंग और अनसक्सेसफुली हैपनिंग के चांसेज कितने होते हैं, ये सब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता है। सपोज दैट मान लीजिए मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो हमें पता होता है कि जब हम उसका टॉस करेंगे तो या तो वहाँ पर क्या आएगा, हेड आएगा, या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। और मान लीजिए अगर मेरे को हेड चाहिए, तो मतलब उस हेड आने के जो सक्सेसफुल चांस है वो कितने हैं, और अगर हेड नहीं आया तो मतलब हेड नहीं आने के सक्सेसफुल चांस कितने हो गए। मतलब कि हेड नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा, सीधा सा मतलब अनसक्सेसफुल हो गया है। तो अनसक्सेसफुल होने का मतलब ये हो गया कि वहाँ हेड ना आकर के फिर क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। तो यही सब चीज़ें हम इस प्रोबेबिलिटी के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, वो भी हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उस इवेंट के होने की सर्टेनिटी या फिर अनसर्टेनिटी कितनी है। तो ये सब हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। अच्छा बच्चों, आपको इसके साथ साथ कुछ एक आपको बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, वो डेफिनेशंस आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ मिक्सअप करके दे देता है। जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चंस भी दे दिया, लास्ट में पूछ लिया कि डिफाइन द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, या डिफाइन द म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, या डिफाइन द फेवरेबल इवेंट, या डिफाइन द सैम्पल स्पेस। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको इन सब की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। कौन कौन से, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया है, फेवरेबल इवेंट हो गया है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया है। ये सब आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि सैम्पल स्पेस क्या होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से नॉलेज में होने चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी वो क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। ये होती है प्रोबेबिलिटी की सिंपल सी डेफिनेशन। कहने का अर्थ हो गया है कि अगर किसी इवेंट के टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमें पता चल गए हैं, तो उसी में से जो हमें चाहिए वो आउटकम्स जो हमें पता, तो उन दोनों का जो रेशियो होगा वही रेशियो क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह कि जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है उसको हम पी से, या पी ए, पी बी, या पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इस तरीके से आप लिखोगे। आई बात समझ में। अच्छा एक और बात, ये जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं यही एक्चुअली में क्या होते हैं, हमारे सैंपल स्पेस होते हैं। गॉट इट। और इसे जो हम लिखते हैं, हम इन्हें मिडिल ब्रेसेस में लिखते हैं। गॉट इट। तो इन्हें जब भी हम लिखेंगे तो मिडिल ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है उन मिडिल ब्रेसेस के अंदर जो भी अपने रिजल्ट होंगे या जो भी आउटकम्स होंगे उन्हें हम कॉमा से डिफर करते हुए उन्हें लिखेंगे। तो मान लीजिए अगर किसी इवेंट के टोटल पॉसिबल आउटकम्स n है और उसमें से हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए m। चलिए तो अब देखते हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पी ई इक्वस टू m बाई n। गॉट इट। ये जो रेशियो होगा वही हमें वैल्यू देगा उस इवेंट के सक्सेसफुली हैपनिंग की या नॉट हैपनिंग के। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट, अगर मान लो किसी इवेंट का जो फेवरेबल आउटकम है वो अगर हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स के इक्वल हो जाए, मतलब कि m इक्वल्स टू n हो जाए, तो इसका सीधा सा अर्थ यही हो गया है कि उस इवेंट के होने के चांसेस क्या हैं, 100% हो गए हैं। क्योंकि आपको पता है m की जगह आप n लिखोगे तो n बाई n क्या हो जाएगा, 1। 1 का मतलब हो गया 100
परसेंट चांसेज हो गए हैं उस इवेंट के। ऐसे समझिए, मैं कहूँ कि डाइस थ्रो किया तो डाइस में 1 to 6 में से कुछ भी आ जाए, सब चलेगा मेरे को, ये सब मेरे फेवरेबल है, तो मतलब उसके होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर मान लो m की वैल्यू 0 का मतलब ये होता है कि इम्पॉसिबल इवेंट होना। कैसा इवेंट होना, इम्पॉसिबल इवेंट हो, तब जब प्रोबेबिलिटी होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब 0%। गॉट इट। अब ये कैसे, जैसे समझिए मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो हमें पता है कि वहां पे 1 to 6 ही आ सकता है, लेकिन कोई कहे कि भैया मेरे तो वहां 7 आना चाहिए, तो आप कहोगे कि क्या 7 आने की कोई भी पॉसिबिलिटी है, नहीं है। तो इस टाइप के जो भी इवेंट्स होंगे वो सब कैसे इवेंट हो जाएंगे, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएंगे, और उनकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर अब इससे हमें ये पता चल गया है कि जो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो हमेशा 0 to greater than equals to होती है, बट लेस देन इक्वल्स टू होती है 1 के। गॉट इट। कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 या 0 से बड़ी बट लेस देन टू 1 या इक्वल्स टू 1 हो सकती है। कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी और कभी भी 0 से कम नहीं होगी। अगर आपकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है या फिर 0 से कम, मतलब नेगेटिव आ रही है, तो वहाँ समझ जाना आप सीधे से शब्दों में कि वो क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है। तो आपको उस क्वेश्चन को दोबारा से चेक करने की आवश्यकता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए अब बात करते हैं हम कि मान लो अगर मुझे किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पता है, ठीक है, और साथ ही में अगर मुझे उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी भी पता चल जाए, ठीक है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी को हमेशा आप कैसे डिनोट करोगे, पीई बार। गॉट इट। यहाँ ई की जगह आप एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर, बट उसके ऊपर आप क्या लगा दोगे, नॉट के लिए बार लगा दोगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जितने भी पॉसिबल जो आउटकम्स होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम जो होता है वो हमेशा इक्वल्स टू 1 होता है। तो कहने का अर्थ हो गया, होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो अब मान लो अगर मुझे होने की प्रोबेबिलिटी पता चल गई तो मैं क्या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पी ई बार इक्वल्स टू 1 माइनस पी ई। बस इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट हैपनिंग की। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, मान लो कि किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी 0.38 है या 38% है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, इसको परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। मतलब 0% के इक्वल या इससे बड़ी, या फिर 100% के इक्वल या इससे कम, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से हम बात करें पी ई बार की, तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.38, तो कितना आ जाएगा बताइए, तो वो आ जाएगा 0.62। तो ये आ गई है ना होने की प्रोबेबिलिटी के चांसेस। गॉट इट। तो चलिए अब इसी तरीके से जो हमारे एग्जाम में किन किन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे हम सेपरेटली एक पार्ट टू पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉइन से रिलेटेड, ठीक है, कि कॉइन से रिलेटेड हमारे को किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको बता देता हूँ, कॉइन्स पे जो भी कितने भी कॉइन हो हमेशा रिजल्ट 2 ही आते हैं। जो रिजल्ट आते हैं या तो आता है हेड या फिर आता है टेल। किसी भी एक सिक्के पे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी इसकी हमें टोटल पॉसिबिलिटीज पता करनी हो, ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटीज को मैं शॉर्ट फॉर्म में टीपी लिख रहा हूँ, ठीक है, टीपीओ, टोटल पॉसिबल आउटकम्स अगर हमें पता करने हो तो बस आप कुछ नहीं है 2 पावर n कर देना। अब n यहाँ पर पता है क्या हो जाता है, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें
एक ही कॉइन को दो दो बार टॉस किया जाता है, या फिर दो कॉइन को एक साथ टॉस किया जाता है, या फिर जैसे एक ही कॉइन को 3 बार टॉस कर लिया जाता है, या फिर एक ही 3 कॉइन को एक बार टॉस किया जाता है। इस टाइप के केसेस में हमें टोटल पॉसिबिलिटीज़ की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एन जो हो जाता है, ये दो क्या है, ये दोनों रिजल्ट हैं। क्लियर है? तो ये दोनों रिजल्ट की पावर एन, ये एन जो है एन हो जाता है यहाँ पर या तो नंबर ऑफ कॉइन्स होगा, मान लो 2 कॉइन ले रहे हो या 3 कॉइन ले रहे हो, या फिर अगर कॉइन एक ही ले रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा ये नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये चीज़ ध्यान रखना कि कितनी बार ट्रायल हुआ उसका, कि एक बार हुआ या 2 बार हुआ, उससे हमें ये पता चल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कॉइन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कम से कम 1 हेड आए, और दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया मैक्सिमम 1 हेड 1 टेल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो इसके लिए देखिए, आपको सबसे पहले मैंने कहा था आपको क्या पता होनी चाहिए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स या फिर सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। तो देखिए, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, आप लिखिए यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस। अगर किसी कॉइन को हम 2 बार टॉस करें या फिर 2 कॉइन को एक बार टॉस करें, सेम रिजल्ट आता है। ये बात ध्यान रखनी है, बार बार बोल चुका हूं, या तो 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर लो या फिर एक कॉइन को 2 बार टॉस कर लो, रिजल्ट सेम आएगा। उसको लिखने का तरीका कैसे होता है, तो मैंने बताया था कि सैंपल स्पेस में हम मिडिल ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तो क्या हो सकता है, या तो उन दोनों पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, या फिर फर्स्ट टाइम हेड आ जाए, सेकेंड टाइम टेल आ जाए, या फिर टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए, या फिर दोनों पर ही टेल आ जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो टोटल पॉसिबल रिजल्ट हो गए वो हो गए 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो फेवरेबल आउटकम हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, फेवरेबल आउटकम्स फॉर एटलीस्ट 1 हेड, उसे भी आप सैंपल स्पेस के तरीके से ही लिखोगे। अब इसका मतलब समझना, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम। ठीक है, इसका मतलब हो गया कम से कम। तो मतलब सीधा सा आप एक ही बात ध्यान रखना, एक पॉइंट ध्यान रखना, जब भी एटलीस्ट वर्ड आ जाए तब आप मिनिमम टू मैक्सिमम की ओर मूव करोगे। हमेशा ध्यान रखना, जब भी एटलीस्ट वर्ड आ जाए तो आप मिनिमम टू मैक्सिमम की ओर मूव करोगे। इसमें ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो यहाँ अगर आप बात करें हम मिनिमम टू मैक्सिमम की, तो वो आ जाएगा यहाँ पर, देखिए, तो 1 हेड चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड। तो आप देखिए यहाँ क्या 1 हेड आ रहा है, इस वाले में नहीं आ रहा है, तो ये चांस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, यहाँ आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। कोई कहे सर यहाँ तो 2 हेड आ रहे हैं, अरे बेटा कम से कम एक बार तो आ रहा है ना यहाँ पर। ये बात आपको अच्छे से समझनी है। तो बस रिजल्ट क्या हो जाएंगे हमारे फेवरेबल, या तो हेड हेड हो जाएगा, या हेड टेल हो जाएगा, या फिर टेल हेड हो जाएगा। तो बस टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 3 हो गए हैं यहाँ पर। तो बस अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस आपको हमेशा लिखनी है। तो वी नो दैट पी इक्वल्स टू क्या होता है, फेवरेबल, आप लिखना है यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, मैं ओसी लिखूंगा आउटकम्स को शॉर्ट फॉर्म में, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे टाइम बचाने के लिए। आप पूरा कंप्लीट लिखना लेकिन, ठीक है, एग्जाम में वहाँ आपको खूब टाइम मिलेगा, अच्छे से लिखना सही तरीके से जमा करके। तो फेवरेबल आउटकम्स, ये टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आए, 4, फेवरेबल आउटकम कितने आए, 3, तो रिजल्ट आ जाएगा 3/4। बस यही आपका आंसर हो गया है। इस तरीके से आप आंसर दे के आओगे। अब बात करते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चंस की।
तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वन टेल। तो हमें फेवरेबल आउटकम किसके लिए फाइंड आउट करना है? फेवरेबल आउटकम्स फॉर मैक्सिमम वन हेड। अरे बात समझिए, मैक्सिमम वर्ड आ गया यहाँ पे। जब भी आपके पास मैक्सिमम वर्ड आ जाए तो आप वहां पे उल्टा चलोगे, आप वहां पर मैक्स टू मिनिमम की ओर मूव करोगे। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब भी मैक्सिमम वर्ड आ जाए कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में, तो आप वहां पर मैक्सिमम टू मिनिमम मूव करोगे, और लिस्ट वर्ड या मिनिमम वर्ड आ जाए तो वहां पर आप मिनिमम टू मैक्सिमम की ओर मूव करोगे। किसमें? पॉसिबल आउटकम्स में। क्लियर है आपको ये वाली बात? तो यहाँ पर पॉसिबल जो आउटकम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे, देखिए मैक्सिमम वन हेड। अरे भाई देखो तो सही, यहाँ कितने आ रहे हैं? दो हेड, तो ये चीज़ कैंसिल आउट, सॉरी मैक्सिमम वन टेल है, सॉरी मैक्सिमम वन टेल है। तो यहाँ टेल के लिए क्या हो जाएगा? तो ये देखिए यहाँ दो टेल आ रहे हैं, तो मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ एक टेल आ रहा है, बिल्कुल चलेगा। यहाँ पर भी आ रहा है, बिल्कुल चलेगा। यहाँ पर नहीं आ रहा है तो भी चलेगा। ये बात आप ध्यान रखना है। जब भी ये लिस्ट वर्ड या मैक्सिमम वर्ड आ जाए तो इसमें यही ध्यान रखना है, लिस्ट में मिनिमम टू मैक्स और मैक्स वाले में मैक्स टू मिन। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वही सेम एज इट इज आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा? हेडेड, हेड टेल और टेल हेड। तो बस इसके लिए भी जो प्रोबेबिलिटी के जो चांस हो गए वो कितना हो गया? 3/4। चलिए अब देखते हैं कि किसी कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करे या फिर 3 कॉइन्स को 1 टाइम टॉस करे, तब हम कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ओनली हेड ऑल टाइम, मतलब कि जब तीनों टाइम ही अगर टॉस करे तो वहाँ पर क्या आना चाहिए? ओनली हेड आना चाहिए। सेकंड वाले में पूछा है कि मैक्सिमम 2 हेड, और थर्ड वाले में पूछा है एटलीस्ट 1 हेड। गॉट इट? तो अब समझते हैं पहले तो इसके लिए जो पॉसिबल जो आउटकम्स है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो इसके लिए जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे आप खुद देखिए। 2 पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। अब वो 8 कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। तो वो 8 हो जाएगा, या तो देखो मान लो फर्स्ट टाइम भी हेड आया, सेकंड टाइम भी हेड आया और थर्ड टाइम भी हेड आया। फर्स्ट रिजल्ट ये हो गया। फिर फर्स्ट टाइम हेड आ गया, सेकंड टाइम भी हेड आ गया और थर्ड टाइम टेल आ गया। या फिर फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम टेल, थर्ड टाइम हेड। या फिर फर्स्ट टाइम टेल और दोनों टाइम हेड आ गया। ये केस बन सकती है। तो जो भी पॉसिबल केसेस हैं वो आपको सब सोचनी है और उन्हें लिखना है। लिखोगे तभी आप आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे वहाँ एग्जाम में। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। और लिखते कैसे हैं? सैम्पल स्पेस के तरीके से लिखते हैं, जो कि मिडिल ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। अच्छा, अब चलो एक टाइम टेल आ गया। अब मान लो 1 टाइम हेड आ जाए और 2 टाइम क्या आ जाए? टेल आ जाए। मतलब सेकेंड टाइम भी टेल और थर्ड टाइम भी टेल। या फिर क्या आ जाए? फर्स्ट टाइम टेल, फिर हेड और फिर टेल। या फिर शुरू के दोनों टाइम टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए और लास्ट तीनों टाइम ही टेल आ जाए। तो देखिए कितने चांस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 चांस हो चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं हमें। तो वो किसके लिए निकालने हैं? फॉर ओनली हेड ऑल टाइम। इसके लिए मुझे देखना है। तो इसके लिए कैसे लिखूंगा मैं? अब देखिए केवल हेड आना चाहिए भाई। तो देखिए केवल हेड कहाँ आ रहा है? ओनली यहीं आ रहा है। बाकी सब देखिए, यहाँ इसके साथ टेल आ रहा है, यहाँ पे भी टेल आ रहा है, यहाँ पर भी। तो इन बाकी सब केसेस में क्या आ रहा है? हेड के साथ टेल भी आ रहा है। और यहाँ तो तीनों जगह ही टेल आ रहा है। लेकिन इसने क्या कहा हमारे से? ओनली हेड ऑल टाइम। तो बस कौन सी केस हो गई यहाँ पे? केवल ये एक अकेली केस है जो कि इसके लिए। तो अब आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जरूर लिखेंगे कि PE इक्वस टू क्या होता है? फेवरेबल
आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। कंप्लीट लिखना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए फेवरेबल आउटकम कितना आया, 1 आया, और टोटल पॉसिबल आउटकम 8 आ गए। तो क्या चांसेस हो गया इसके लिए, इसके लिए हो जाएगा PE इक्वस टू 1/8। बस इस तरीके से आप आंसर दे करके आओगे। सेकंड, अब बार बार फॉर्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब केवल आप एक बार फॉर्मूला लिख दीजिए। 2 क्वेश्चन आए चाहे 3 क्वेश्चन आए, अच्छा आप समझिए 3 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछा है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इसमें से, ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को प्रोबेबिलिटी वाले में से। तो देखिए अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो किसके लिए हमें फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं, हमें फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं फॉर मैक्सिमम 2 हेड, इसके लिए निकालना है। तो 2 हेड के लिए क्या हो जाएगा, देखिए अब मैक्सिमम है, जब मैंने बोला था कि जब मैक्सिमम वर्ड आ जाए तो किस तरफ चलोगे आप, मैक्स टू मिन। अच्छा अब बताइए मैक्स टू मिन चलना है तो मतलब मैक्सिमम 2 हेड आने चाहिए। अरे यहाँ क्या 2 हेड आ रहे हैं, नहीं आ रहे, यहाँ 3 आ रहे हैं, तो ये चांस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, यहाँ 2 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, यहाँ 2 आ रहे हैं, नहीं आ रहे, लेकिन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैक्सिमम 2 चाहिए, मिनिमम नहीं आए तो भी चलेगा। तो ये वाला जितने भी चांस है ये सारे काउंट होंगे। तो इसके लिए जो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा वो हो जाएगा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ठीक है, और हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल, ठीक है। यहाँ मैंने तीनों क्वेश्चन ही हेड के लिए, कुछ भी आ सकता है, टेल आ जाए तो आप टेल को हटा देना, जो भी आ जाए, मतलब वो चीज़ें देखनी है आपको, समझना है। तो यहाँ देखिए, तो इसके लिए कितने पॉसिबल आउटकम हो गए, 7। तो बस इसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE इक्वस टू 7/8। ओके, अच्छा लास्ट थर्ड वन क्या है, थर्ड वन के लिए जो अगर मैं बात करूँ कितना, एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम 1 हेड। तो इसके अंदर आपको कैसे मूव करना है, मिनिमम टू मैक्सिमम आपको मूव करना है। तो बस अब देखिए यहाँ पर सैंपल स्पेस, तो आप देखिए मिनिमम टू मैक्सिमम कितना चाहिए, मिनिमम 1 हेड चाहिए। तो यहाँ बताओ क्या यहाँ 1 हेड आ रहा है, तो ये वाली चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। बाकी देखिए यहाँ पर आ रहा है मिनिमम कम से कम 1 हेड आ रहा है इन तीनों केस में, यहाँ 2 आ रहा है, तो कम से कम एक बार तो आ ही रहा है ना, बस वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ हो जाएगा हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और ये सही ये हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, ये जो चांसेज हैं ये आ जाएगा यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर भी इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7/8। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, जो भी प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो इसमें यही ध्यान देना है कि जो मैक्सिमम जो आउटपुट आ रहा है, आउटकम आ रहा है, फेवरेबल आउटकम मैक्सिमम आउटपुट से हमेशा कम ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, हमेशा कम होगा। अगर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, तो वो इसके इक्वल हो सकता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप इस वीडियो लेक्चर से आपके प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और साथ ही में आपके कॉइन से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इससे अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं डाइस से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, कि उनको हम कंसेप्चुअली कैसे सॉल्व करें। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।